नमस्ते, शुभ प्रभात, हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। तो आज हम इसी सीरीज़ में लाए हैं एक चौथा वीडियो जिसमें हम वेरिएशन के बारे में बताएंगे। वेरिएशन सीखेंगे अपन। होप सो आप सबको पॉलिनोमियल्स का पूरा अंडरस्टैंडिंग आ गया हो। आपने उसको 3 वीडियोस मैंने डाले थे, आप बार बार देखिए। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज अपन बढ़ते हैं वेरिएशन। कभी भी आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ों में मैथ्स को भी गिर रही होगी, तो मैथ्स को भी अगर आप वर्ड पकड़ के समझेंगे, जैसे वेरिएशन, तो वेरिएशन आप बताइए तो मतलब क्या होता है वेरिएशन? वेरिएशन यानी बदलाव। तो इसमें बदलाव कैसा? कोई भी क्वांटिटी किसी के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आज तापमान 30 है, कल ज़रूरी नहीं है 30 हो, कल क्या होगा 40 हो सकता है, कम हो सकता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो अब ये तो एक जनरल टर्म था। अभी हम मैथ्स में देखेंगे कि वेरिएशन कैसे होता है। अब सपोज करो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस रूम में 1 है, तो 1 को कितनी आँखें होती है? हर इंसान को 2 आँखें। अब मैं बोल रही हूँ इस रूम में 2 स्टूडेंट्स होंगे, तो टोटल आँखें इस रूम में कितनी हो गई? 4। फिर मैं बोलूँगी कि 3 स्टूडेंट होंगे, तो आँखें कितनी हो गई? हाँ स्टूडेंट बताइए। 6। तो 4 तो 8। तो मतलब ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से y भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि वेरिएशन किसे कहते हैं। तो अब उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि ऐसे किलोमीटर और डिस्टेंस, उसी तरह डिस्टेंस और अपन टाइम का भी देखें। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल है कि सपोज करो 6 मिनट में आप 8 किलोमीटर जा रहे हो, फिर आपने 12 मिनट में आपने 16 किलोमीटर कवर किया, फिर 18 में आपने 24 किया। तो ये भी ऐसा हुआ कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इंक्रीज हो रहा है, अगर हम टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब एक डेफिनेशन मैं आपकी बुक की ही रीड करा के आपको समझाना चाहूँगी, फिर मैं आपको उसको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। One quantity varies directly as a second quantity if the ratio of first to the second is constant। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक वेरिएबल y है, दूसरा वेरिएबल x है, तो हमेशा जब y varies directly as x if ratio of y upon x equals to constant, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। अभी सपोज करो वो एग्जाम्पल जो पहले लिया था अपन ने, एक स्टूडेंट था तो कितनी आंखें थी? 2। तो 2/1 1, फिर 2/1 2। फिर दूसरे में अपन ने बोला था अगर 2 बच्चे हैं तो कितनी आंखें हुई? 4 मैम। तो 4/2 कितना होगा? कांस्टेंट 2। तो मतलब y/x की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो हम बोल सकेंगे। तो अब होप सो आपको वेरिएशन की डेफिनेशन और वो कांस्टेंट टर्म क्या होता है वो क्लियर हो। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये बोर्ड पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो इससे अपन को क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं एक आपको बता रही हूँ और दूसरा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने वाले ऑडियंस में से आके एक जना करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान दो। x/y इक्वल्स टू, अभी अगर मैं ये लूँगी तो मुझे नहीं पता है कि 3.6, तो 5/10 पता है, तो x/y इक्वल्स टू 5/10। इसमें अपन को k की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या k क्या होगा? ये ही k है।
तो k की वैल्यू आई 1/2, क्योंकि 5 1 जा 5 2 जा। अब यानी हर बार x अपॉन y का रेशो क्या होगा 1/2। तो अभी ये वाला मैं करती हूँ, फिर आप आगे करोगे। तो 3.6 नहीं पता है तो y इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल्स टू 3.6 इंटू 2, 3.6 इंटू 2 कितना होगा 7.2। तो इसका आंसर क्या है 7.2। नहीं समझ आया तो फिर से एक बार बताती हूँ। अभी अपन ने बोला कि हमेशा रेशो क्या आएगा कांस्टेंट, तो इसमें x अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/2 कैसे है, क्योंकि एक बार अपन को दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही है कि x एंड y वेरी डायरेक्टली, ये वर्ड होना जरूरी है। तो अपन ने पहले ही बोला था x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो 5/10 इक्वल्स टू 1/2 आया, तो 3.6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/2, तो y इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 2, तो होगा अपना 7.2। तो अब यही, क्योंकि ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, अपन को ये वाला सॉल्व करना है। तो मैं मेरे ऑडियंस को बुलाना चाहूँगी, आके ट्राई करें। घबराने का नहीं है, मैम आपको हिंट देगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नहीं है। साइड हुई, मैं क्रॉस चेक करूं। आ जाइए, मैं एक्सप्लेन कर दूँ ऑडियंस को। गुड, वेरी गुड, उसने करेक्ट किया। 5/2 तो 1/2 ही रहेगा कांस्टेंट, फिर 9.5 अपॉन y इक्वल्स टू 1/2, तो y इज इक्वल्स टू 9.5 इंटू 2, 9.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 90। गुड, वो तो आपको समझ आ रहा हो, अपन अभी आगे करेंगे। ये तो क्या था डायरेक्ट, अभी ऑल्टरनेटिव वर्जन्स ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं। A direct proportion is indicated when two quantities are so related that an increase in one causes the corresponding increase in other, or when a decrease in one causes the corresponding decrease in the other। मतलब अगर कोई क्वांटिटी एक पर्टिकुलर वे में इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी भी उसी के करस्पॉन्डेंस में इंक्रीज होगी, या डिक्रीज, मतलब दोनों का इंक्रीज और डिक्रीज सेम रेशियो में हो, तो ये है अपनी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। तो इस स्टार्ट, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर 15 बुक्स की कीमत 70 रुपीज़ होगी, तो 12 बुक्स की कीमत कितनी होगी। तो देखो अपन अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 15/12 जो रेशियो में किया, 70 अपॉन जो वेरिएबल है उसको। बेटर है, हम लोग से कभी भी, हमको भी ऐसे सिखाया गया था जब हम आपके जितने थे, तो मैं भी आपको बोलूँगी अब वो मेथड करोगे तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं कि 15 बुक्स की कीमत 70 रुपीज़ है, तो 12 की कितनी होगी, कितनी को आप x ले लो, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में x इंटू 15 इक्वल्स टू 70 इंटू 12, तो x इक्वल्स टू 70 इंटू 12, ये इंटू में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये रूल होता है।
कि LHS से RHS में जाता है तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो अब ये बताइए 3 4 जा 3 5 जा 570 में जाएगा कितनी बार 5 1 जा 5 बचेगा तो 0 14 तो 14 इंटू 4 कितना होगा 56 रुपीज। तो ये नंबर ऑफ मशीन्स और इधर आए नंबर ऑफ मशीन्स 8 है। और नंबर ऑफ मैन है मतलब 8 मशीन चलाने के लिए अगर 20 मैन चाहिए तो 12 मशीन्स चलाने के लिए कितने मैन चाहिए। तो मैं मेरे स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगी, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो वो करता जा रहा है एक्सप्लेनेशन में थोड़ा शाय कर रहा है तो मैं कर दे रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x या y डिनोट कीजिए जो आपको सही लगे। एट इंटू एक्स इक्वल्स टू 20 इंटू 12 तो x इक्वल्स टू 20 इंटू 12 डिवाइड बाय 8। तो x इक्वल्स टू 20 इंटू 12 अपॉन 8 तो 4 कटाकुटी करेंगे 2 4 जा 8 2 6 जा 12 4 1 जा 4 5 जा तो 5 6 जा 30 तो हमको 12 मशीन्स के लिए 30 चाहिएंगे आदमी। अभी देखें सही है या गलत, एकदम सही है। तो ये था अपन का, ऐसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। अब एक दो सम्स मैं करा दूँ फिर अपन का आज का लेक्चर अपन एंड करेंगे। स्टार्ट। अब ये सम देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि tell whether each relationship is a direct variation। अगर yes तो हमको कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन निकालना। तो पहला देखिए x अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 y इज इक्वल्स, फिर दूसरा देंगे रेशो तो 2 अपॉन 6 1 अपॉन 3 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3 नो टॉकिंग 4 अपॉन 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। तो सब में x अपॉन y का रेशो क्या आ रहा है 1 अपॉन 3। तो इसीलिए ये एक कांस्टेंट है तो ये होगा रिलेशनशिप डायरेक्ट वेरिएशन। और बोला अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो फाइंड द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना आया 1/3। दूसरा सम पहले आप ट्राई करो, 2 मिनट में देती हूँ। देखो 10 अपॉन 16 तो 5/8, दूसरा भी 5/8 है, पर जो तीसरा बॉक्स है उसमें क्या है 3/7। तो ये तीनों सेम हुए नो, ये 5/8 ये 5/8 ये 3/7 तो नॉट डायरेक्ट वेरिएशन। तो जब डायरेक्ट वेरिएशन है ही नहीं तो कांस्टेंट कुछ निकलेगा ही नहीं। तो ये अपन ने 2 सम्स किए, इसका अदर एक लास्ट सम बाकी है वो आप होमवर्क करना, नहीं है तो पूछना। और एक मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ और वो आपका रहेगा होमवर्क, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व कराऊंगी। The varies
directly as a T if D equals to 4 when T equals to 9, find D when T equals to 21. बहुत सिंपल है, मैं हिंट दे देती हूँ, पर नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। D और T डायरेक्ट रिलेशन है तो उनका रेशो क्या आएगा? कांस्टेंट। एक बार दोनों की वैल्यू दी हुई है, इससे पहले जैसे अपन ने किया था ना वही लेके करना है। मैं पूरा हिंट दे दूंगी तो आप ट्राई नहीं करोगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सॉल्व कराऊंगी और आगे बढ़ेंगे। सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया है। आप मुझे पॉजिटिवली फीडबैक दे सकते हैं कि आपको, जैसे मेरे को पिछले लेक्चर्स में कैसा फीडबैक आया था वॉइस का, तो मैंने उस पर वर्क किया है। आपको फिर भी लगे कि कुछ और फीडबैक है तो आप बेझिझक दे सकते हैं। हम ऑल चाहे किस भी एज पे पहुँचे लर्निंग में होते हैं, तो कुछ भी आपका फीडबैक वैल्यूएबल है। थैंक यू, नमस्ते, टाटा।